दोस्तों, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो प्रॉपरली मैं कहूँगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड को चौंका देगी। इवन डोनाल्ड ट्रंप इस समय पे ठीक से सो भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में एक मेजर कॉपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, और इसके जस्ट पहले आप देख सकते हो रशियन प्रेसिडेंट के क्लोज एड भारत के प्रधानमंत्री से यहाँ मिले, तो दूसरी तरफ भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट से मिलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी डीप टॉक्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मिलने के पहले। और जब दोनों लीडर साथ में मिलेंगे तो इस समय पर मेजर अनाउंसमेंट होने वाले हैं। पर इन अनाउंसमेंट से पहले एक मेजर अनाउंसमेंट ये आते हुए दिखाई दे रही है कि रशिया ने ऑफिशियली प्रपोज कर दिया है भारत को सुखोई 57 का फुल टेक ट्रांसफ़र। देखो, अभी तक सुखोई 57 का टेक ट्रांसफ़र की बात चल तो रही थी, बट ऑफिशियल रूप से अभी तक कुछ भी नहीं किया गया था। इवन जो सुखोई 57 था उसके टेक ट्रांसफ़र के साथ में अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो मेन कंपोनेंट हैं वो रशिया से ही बन के आएंगे, उसके अंदर फिर बाकी वेपन्स इंडिया इंटीग्रेट कर सकता है। पर अब रशिया ने अपना फाइनल और सबसे मेजर ऑफर दे दिया है। रशिया ने क्लियरली ये कहा है कि हम टेक ट्रांसफ़र भी देंगे, भारत के अंदर प्रोडक्शन भी करेंगे, और साथ ही में भारत के अंदर इंजन भी बनाएंगे, ताकि भारत को आमका के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके का ऑफर यहाँ पर रशिया के द्वारा दिया गया है। और रिसेंटली अब मैं कहूँगा कि ये जो सुखोई 57 का ऑफर है ये इरेजिस्टेबल होता जा रहा है भारत के लिए। क्यों हो रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर रशिया के द्वारा फुल सोर्स कोड भारत को देने की बात की गई है। साथ में कहा है कि भारत के अंदर ही हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और इंडिया अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकता है। मतलब जो सुखोई 57 ये भारत को ट्रांसफर करेंगे उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो भारत कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर नासिक के अंदर जो सुखोई 30 MKI की फैसिलिटी है उसके अंदर ऑलरेडी कैपेसिटी है 50% तक सुखोई 57 को बनाने की। 50% और इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। ऐसी कंडीशन में रशिया का कहना यह है कि HAL की नासिक वाली फैसिलिटी के अंदर इंडिया सुखोई 57 बना सकेगा। बट शुरुआत के अंदर रशिया का कहना है कि शुरुआत के अंदर हम फाइटर जेट प्रोवाइड करेंगे। फाइटर जेट इसलिए प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि भारत के अंदर जो शॉर्टेज है वो इमीडिएट बेसिस पे पूरी हो सके, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए भारत के अंदर ही सुखोई 57 जो है वो बनाया जाएगा। और इवन इसको इस तरीके से दुनिया के अंदर पेश किया जाएगा जैसे सुखोई 57 भारत और रशिया का जॉइंट डेवलपमेंट है। यानी जैसे ब्रह्मोस के अंदर हम लोग चीज़ों के चेंजेस कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से सुखोई 57 के अंदर भी कर सकेंगे। और अभी तक भारत ने सुखोई 57 को लेके जो भी ऑफर आए उसके अंदर मेजर रिस्पॉन्स दिया नहीं, क्योंकि सुखोई 57 के अंदर कई सारे इश्यूज थे। जैसे अभी तक सुखोई 57 प्रॉपरली मैं नहीं कहूंगा कि 5th जनरेशन था, 4.5 प्लस जनरेशन आप इसको कह सकते हो। मतलब थोड़ा 4.5 जनरेशन से बेहतर था, पर 5 जनरेशन से नीचे था, क्योंकि कई बार इसके नोजल्स की वजह से ये पकड़ में आ जाता था। पर अभी आप लोगों ने दुबई के एयर शो के अंदर सुखोई 57 को उड़ते हुए देखा होगा, और जब ये उड़ते हुए दिखा तो भारत की कई सारी समस्याओं का अंत हो गया। जैसे स्टिल्थ कैपेसिटी के अंदर पहले वाला सुखोई देखो, आपको यहाँ पर इस तरीके की नोजल दिखाई देगी जो कि इजीली डिटेक्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रारेड निकलती है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो सुखोई 57 है, हालांकि ये जो मैंने फोटो डाला है सुखोई 57 का नहीं है, बट जो नया सुखोई 57 है उसके अंदर इस तरीके के 2D फ्लैट थ्रस्टिंग वेक्टर नोजल का प्रयोग किया गया है। इसके साथ में एंटी रेडिएशन मिसाइल का ही प्रयोग किया गया है ताकि स्टिल्थ कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो सुखोई 57 के अंदर इस तरीके से वेपन जो है वो इंटीग्रेट किए गए हैं, यानी कि 3 इंटरनल वेपन बे सिस्टम जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि इसने ओपन करके भी बताया है। इवन जो जेट है उसके इंजन के अंदर भी बड़े चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। इतना ही नहीं, रशिया ने भारत को प्रपोज किया है कि आप सुखोई 57 का इंजन फिर लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया के अंदर भी बना सकते हो, और चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि जो इंजन आप लोगों ने बनाया है उस इंजन को और बेहतर रूप से लोकली प्रोड्यूस करने के साथ में आप आमका के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ
भारत के अंदर ऑलरेडी देखो ये जो ऑफर मिला है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑफर है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसका इशू हमेशा से रहता है वेस्टर्न वर्ल्ड से। ऐसी कंडीशन में रशिया की तरफ से इस तरीके का टेक ट्रांसफ़र अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में रशिया एक रिलायबल फ्रेंड भी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर फ्रांस वगैरह इतने रिलायबल नहीं है जितना कि रशिया देखने को मिलता है। साथ में भारत के पास में अभी फाइटर जेट की शॉर्टेज है। दूसरी तरफ भारत के दुश्मन चाइना और पाकिस्तान के पास में फाइटर जेट्स की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को भी वेपनाइज कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये ऑफर अपने आप में और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को F-35 का ऑफर दिया था, बट F-35 सुखोई 57 से लगभग दोगुना महंगा है, जो कि भारत को काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित होने के साथ में थोड़ी कम टेक्नोलॉजी वाला देखने को मिलता है। और इवन F-35 को तो इंडिया के रडार ने डिटेक्ट भी कर लिया था। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो सुखोई 57 के ऊपर कहीं ना कहीं नज़र गड़ा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं उसके साथ में कुछ इश्यूज़ भी हैं। देखो जो इंजन अभी सुखोई 57 के अंदर था उसको हम लोग 5th जनरेशन नहीं कहेंगे, यानी कि AL-41F1 इंजन जो है वो पूरी तरीके से 5th जनरेशन नहीं है, बल्कि इसका 5th जनरेशन इंजन अभी बन रहा है। ऐसी कंडीशन में ये एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।